नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। पांचों ही राज्यों, खासकर बंगाल और असम में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। इन राज्यों में प्रधानमंत्री लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में पीएम मोदी ने 4 राज्यों में रिकॉर्ड रैलियां की हैं। यानी 5 राज्यों के चुनावी महासमर को फतेह करने के लिए बीजेपी ब्रांड मोदी के सहारे है। चुनाव अभी चल रहा है। चुनाव अभी चल रहा है। मैंने सुना कल कुछ लोगों ने घोषणा कर दी है, उन्होंने मान लिया है ये चुनाव वो हार चुके हैं। पीएम मोदी का मैराथन चुनावी प्रचार। तीन दिन, 4 राज्य, 10 रैलियां। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी समेत बाकी पार्टियां अपना अपना परचम लहराने के लिए चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पांचों ही राज्यों में बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन केरल से लेकर तमिलनाडु तक, असम से लेकर बंगाल तक प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाल ली है। 7 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहली रैली कोलकाता के परेड ग्राउंड में की और उसके बाद असम में भी तमाम रैलियां की। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को इस तरह से प्लान किया गया है ताकि असम और बंगाल के तमाम इलाकों को कवर किया जा सके और इन दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की रैली की भारी डिमांड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 23 रैलियां कर चुके हैं। माता की पिछले 3 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 राज्यों में 10 जनसभाएं की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 अप्रैल को असम के कोकराझार, पश्चिम बंगाल के जयनगर और उलबेरिया में जनसभाएं की। 1 अप्रैल को ही पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मदुराई में मीनाक्षी मंदिर में दर्शन पूजा भी किए थे। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के मदुराई और कन्याकुमारी में जनसभाएं की। इसी दिन पीएम मोदी ने केरल के पथानमथिट्टा और तिरुवनंतपुरम में चुनावी सभाएं की। आज तीसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में तारकेश्वर और सोनारपुर में भी रैलियां की। आज ही उन्होंने असम के तामुलपुर में भी रैली की। अगर सबके लिए काम करे, जो भी इसके हकदार है, कोई भेदभाव बिना, कोई टिकड़े किए बिना अगर सबको देते हैं तो फिर कहते हैं ये कम्युनल है। ये सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म के जो ये खेल चले हैं ना, इसी खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। जब से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है, पीएम मोदी लगातार रैलियां और चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। हालांकि चुनावी व्यस्तताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी कामों और कोरोना प्रबंधन पर असर नहीं पड़ने दिया है। चुनावी दौरे के बीच भी प्रधानमंत्री मोदी कोरोना प्रबंधन पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों और देश के सभी राज्यों में टीकाकरण की खुद निगरानी भी कर रहे हैं। राज्यों के दौरे के दौरान भी वो जरूरी फाइलें और कामों को निपटाते हैं। बंगाल हो या असम या फिर केरल में चुनावी प्रचार, लगातार कामों के बीच भी रैलियों में पीएम मोदी का जोश कम नहीं दिखता है। वो बड़े ही उत्साह के साथ रैली को संबोधित करते हैं और उतने ही धारदार तरीके से विरोधियों पर वार करते हैं। दीदी कभी मुझे बाहरी कहती है तो कभी टूरिस्ट कहती है। उनका गुस्सा देखकर मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं। जिस बंगाल ने वंदे मातरम का उद्घोष किया, उस पवित्र धरती पर दीदी की इतनी संकीर्ण सोच। दीदी, ये किसके प्रभाव में बोल रही हैं आप? घुसपैठिए तो आपको अपने लगते हैं, लेकिन भारत मां की संतानों को आप टूरिस्ट कहती है। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 6 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और असम में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में बीजेपी की लहर है और पार्टी 200 से अधिक सीटें जीतेगी। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले फिर से राम नाम पर घमासान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि दीदी तो बंगाल में जय श्री राम के नारों से चिढ़ती हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि ममता बनर्जी भगवान राम का विरोध कर रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि राज्य में हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश हो रही है। जय श्री राम की आवाज से चिढ़ती है। হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। बंगाल में राम नाम की लड़ाई। बंगाल के सत्ता संग्राम में मोदी और ममता का शक्ति प्रदर्शन। जय श्री राम पर पश्चिम बंगाल में घमासान जारी है। बीजेपी श्री राम के नाम पर लगातार राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, तो ममता बनर्जी कह रही है कि राज्य में हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल में सोनारपुर में जय श्री राम के नारे को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले आज जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों हुगली के तारकेश्वर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। तारकेश्वर के अलावा ममता बनर्जी ने हावड़ा में भी रोड शो किया। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी ने आज दक्षिण 24 परगना में भी 3 जनसभाएं की। কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। तारकेश्वर की रैली में पीएम मोदी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। यहाँ भी हर तरफ जय श्री राम के नारे की गूंज थी। मोदी की बातों पर महिलाओं को कितना भरोसा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार तो बननी तय है। शपथ ग्रहण के बाद सरकार का पहले कैबिनेट में फैसला होगा, किसानों के अकाउंट में पैसा डलेगा और दुर्गा पूजा से पहले डलेगा। कितना भरोसा है आपको? जी पूरा भरोसा है। क्या प्रधानमंत्री पर भरोसा है आपको? जो काम बोला है करेगा, आपको लगता है? जरूर भरोसा है, पूरा भरोसा है। जैसा सर्ग हुआ है ऐसा बंगाल सर्ग होगा, ये भरोसा है हम पर, 100% भरोसा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हालांकि टीएमसी का कहना है कि बीजेपी को हार दिख रही है, इसलिए वो हर तरह का माइंड गेम खेल रही है। बीजेपी फेज 1 फेज 2 में खराब कर रहा है, इसलिए अभी ये लोग माइंड गेम शुरू किया। नंदीग्राम हम लोग आगे से ही बोला, ममता दी खेला खत फिनिश्ड, वहां तो जीत गया हम लोग, कोई दूसरा कंस्टिट्यूएंसी नहीं है। ये बीजेपी का माइंड गेम्स है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज हावड़ा में जय श्री राम के नारे लगाए और दावा किया कि चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत रही है। ममता दीदी अब तक तो भाजपा का विरोध करती थी, लेकिन अब ममता दीदी भगवान राम का भी विरोध करने लग गई है। ममता बनर्जी बीजेपी पर हिंदू मुसलमान को बांटने का आरोप लगा रही है, लेकिन तारकेश्वर में काफी संख्या में मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी की रैली में पहुंची, जो कह रही थी हमें दीदी नहीं मोदी चाहिए। ममता दीदी या मोदी जी? मोदी। ममता दीदी या मोदी? आपको मोदी। मुस्लिम महिलाओं का ये एक संकेत है और एक कहीं ना कहीं चुनौती है ममता बनर्जी के लिए कि उनको अलर्ट हो जाना चाहिए कि जिस तरह से महिलाओं की भीड़
पुरुषों के बीच देखिए कि अभी से जोश ये नारा लगता है और इस जोश के बीच में क्या कहना चाह रही हैं? दीदी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम बदल चाहे। दीदी ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया, इसलिए हम बदलना चाहते हैं, ये कहना है मुस्लिम महिलाओं का। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, तारकेश्वर, बंगाल। वैसे 2011 से लेकर अब तक ममता बनर्जी बंगाल की हर लड़ाई तकरीबन जीतती आई हैं, लेकिन एक लड़ाई ममता आज तक नहीं जीत पाई हैं। वो है बंगाल के पहाड़ की लड़ाई, यानी दार्जिलिंग की लड़ाई। ममता को 2016 में भले ही बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन दार्जिलिंग की 3 सीटें वो हार गई। लेकिन इस बार ममता इन 3 सीटों पर दांव लगा रही हैं। ऐसे में जी न्यूज की टीम दार्जिलिंग में पहुंची और लोगों से पूछा कि इस बार कौन। जो पार्टी या जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा हम उनके साथ हैं। पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है, मतलब ये यहाँ खून खराबी अच्छा नहीं लगता हम लोग। हम तो मोदी के साथ है, क्योंकि ममता दीदी ने कुछ भी नहीं दिया इधर तक। बंगाल के पहाड़ का वो किला जो अब तक ममता बनर्जी नहीं जीत पाई है। दार्जिलिंग की चाय की वो मिठास जो अब तक ममता बनर्जी के हिस्से में नहीं आई है। लेकिन अब 2021 में ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग जीतने के लिए बड़ी घेराबंदी की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार ममता कामयाब होंगी? ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम दार्जिलिंग पहुंची। आखिर बंगाल के चुनाव में क्या चाहता है गोरखालैंड? क्या गोरखालैंड दीदी के साथ जाएगा या मोदी के साथ जाएगा? हम चलेंगे और आम जनता से भी बात करेंगे और गोरखालैंड के नेताओं से भी बात करेंगे। दार्जिलिंग में 6 विधानसभा सीटें हैं, 3 पहाड़ी क्षेत्र में और 3 मैदानी क्षेत्र में, यानी सिलीगुड़ी के आसपास है। ममता बनर्जी ने 7 मार्च को सिलीगुड़ी के रोड शो के जरिए सिर्फ उत्तर बंगाल ही नहीं, पहाड़ की इन तीनों सीटों को भी साधने की कोशिश की है, क्योंकि पूरे बंगाल में ममता का गठबंधन सिर्फ इन 3 सीटों यानी दार्जिलिंग, करसियांग और कोलिम्बपोंग पर है। ये तीनों सीट पर टीएमसी कभी जीत नहीं पाई है। इस बार गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के नेता ममता को यहां से सीट जिताकर देने का दावा कर रहे हैं। ममता बनर्जी जब गवर्नमेंट में आ गया तो उसके बाद में जो पहाड़ के लिए, जो नॉर्थ बंगाल के लिए जो काम किया है, वो ऐसा काम इससे आगे कोई सरकार भी नहीं किया था। तो इससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार जो 2021 का जो असेंबली इलेक्शन है, तो पहाड़ का जनता, जो नॉर्थ बंगाल का जनता दीदी के फेवर में जाएगा। गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के 2 धड़े हैं, एक तमांग गुट है तो दूसरा विमल गुरुंग गुट। दोनों ही गुट खुद को ममता के साथ बता रहे हैं और दार्जिलिंग की तीनों सीट पर दोनों अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। मतलब फूट घर में पड़ गई है। इस बीच बीजेपी ने गोरखालैंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेताओं पर दांव लगाया है। नहीं, दार्जिलिंग में तो कई सालों से दीदी को दार्जिलिंग के लोग नकार रही है और इस बार तो पूरी बंगाल उनको नकार रही है, हमें दिखने को मिल रहे हैं। अभी दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट एक बार फिर पहाड़ों में एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं। नॉर्थ बंगाल की जनता ये जान चुकी है, चाहे सीपीएम हो चाहे टीएमसी हो, उससे नॉर्थ बंगाल का भला नहीं होगा। मोदी जी के नेतृत्व में ही नॉर्थ बंगाल का भला हो। जो माहौल देखने में मिला है कि कमाल का है कि 50-50 का मुकाबला है ममता वर्सेस मोदी का। कुछ लोग कह रहे हैं ममता ने काम किया है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन चेंज करके भी देखना चाहिए। खाने में भी आप चेंज करते हैं तो एक बदलाव भी होना चाहिए, ऐसी भी राय निकल कर आ रही है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दार्जिलिंग। जैसे ममता बनर्जी ने इस बार दार्जिलिंग में जाकर सीए और एनआरसी के खिलाफ रैली भी निकाली थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द कुछ और खबर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.